2021 में हमें घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए आपको 2021 में कितना खर्च आएगा। और तो और हम दो ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे जो कि 900 स्क्वायर फीट के होंगे और 1200 स्क्वायर फीट के घर के लिए आपको कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं जो कोई भी है हमारा रेट। अब दोस्तों 2021 में एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो गया है कि सभी जो मटेरियल के रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। न सिर्फ सीमेंट और स्टील बल्कि स्लाइडिंग से लेकर पेंटिंग तक सभी चीजों के जो है वो रेट बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि ब्रिक के भी रेट बढ़ चुके हैं। इसका रीजन ये है कि लॉकडाउन और कोविड के चलते जो मटेरियल के रेट है वो तो बढ़ चुके हैं और तो और लेबर कॉस्ट जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस वजह से जो ओवरऑल घर बनाने का खर्च है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। पिछली बार हमने देखा था कि हमने जो रेट कंसिडर किया था तो वो किया था 1200 से लेके 1500 रुपए तक। अब यहाँ पर जो बॉटम का रेट है दोस्तों वो आपको 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना पड़ेगा और जो टॉप का रेट है वो आप 1500 से लेके 1600 रुपए तक कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि पिछली बार की वीडियो में हमने देखा था कि 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था और इस साल हम देख रहे हैं कि 1300 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। यानी कि हमें लगभग 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए 13 से लेके 15 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में दो चीजों को सबसे ज्यादा खर्च होता है दोस्तों। एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट। अब जो मटेरियल कॉस्ट होता है वो लगभग आपके घर के कॉस्ट का 70% होता है और जो लेबर कॉस्ट होता है वो लगभग होता है 30% तक। तो हम पहले जानते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा। तो हमें क्या करना है, 1000 स्क्वायर फीट हमारा घर है और उसे मल्टीप्लाई करना है हमारे रेट से जो कि है 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 1000 मल्टीप्लाई 1300 इज इक्वल टू 13 लाख रुपए। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हमें 13 लाख रुपए तक खर्च आएगा। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि हर बार जो है हर कोई 1000 स्क्वायर फीट का घर तो नहीं बनाएगा, या तो उसका एरिया कम हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जांपल कंसिडर करेंगे जो कि है 900 स्क्वायर फीट, तो ऐसे वक्त में 900 मल्टीप्लाई 1300 यानी कि 900 हमारा एरिया हुआ और 1300 जो है हमारा रेट हुआ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 11,70,000 रुपए। तो इतना आसान है दोस्तों। आपको क्या करना है, जो रेट है आपका उसे आपके एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर हमारा रेट जो है वो 1300 है। और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान के चलेंगे हमारा घर का एरिया है 1200 स्क्वायर फीट। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 1200 जो है हमारे घर का एरिया, उसके बाद में हमारा रेट जो हमने कंसिडर किया है वो किया है 1300 रुपए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई 1300 इज इक्वल टू 15,60,000 रुपए। यानी कि हमें 1200 स्क्वायर फीट का अगर घर बनाना है तो उसके लिए हमें 15,60,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब इसके लिए क्या करना है दोस्तों, ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए बताया कि आपको क्या करना है, आपका घर का जो एरिया है उसे मल्टीप्लाई करना है रेट से। अब ये तो हो गए रेट की बातें। तो यहां पर दूसरी चीज जो कंसिडर करनी है दोस्तों कि हमें मटेरियल कितना लगेगा। तो हमें मटेरियल लगभग 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमें सीमेंट बैग लगेंगी 500 से लेके 600 सीमेंट बैग हमें लगेंगी। उसके बाद में स्टील जो लगेगा वो 3,500 किलो से लेके 4,000 किलो तक, यानी कि 3.5 टन से लेके 4 टन तक आपको स्टील लगेगा। उसके बाद में 9 इंची ब्रिक आपको लगभग 22,000 से लेके 25,000 लगेंगी। अब यहाँ पर अगर आप 6 इंची का ब्रिक वर्क करेंगे तो उसको थोड़ा सा कम ब्रिक लगेंगी आपको। उसके बाद में जो सैंड है 1900 क्यूबिक फीट लगेंगी और उसके बाद में एग्रीगेट यानी कि जो गिट्टी है वो आपको 1500 क्यूबिक फीट तक लगेंगी। तो ये तो हो गया इस चीजों के बारे में। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर रेट बढ़ चुके हैं तो क्या हम मटेरियल बुक करके रखेंगे। तो जनरल जो लोग करते हैं वो सीमेंट और स्टील जो है वो उसे बुक करके रखते हैं। अब जो रेट है दोस्तों वो डायरेक्टली इतने बढ़ चुके हैं, यानी कि लॉकडाउन से पहले जो सीमेंट बैग 300 रुपए को मिलती थी, तो लॉकडाउन के बाद से वो सीमेंट बैग आपको 400 रुपए तक मिलने लगी थी। अगर आप ज्यादा रेट में बुकिंग करके रखेंगे और बाद में आगे चल के जो रेट है वो कम हो गए तो ऐसे वक्त में आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपको बुकिंग करना है तो जब रेट कम होते हैं ऐसे सिचुएशन में आपको सीमेंट या फिर स्टील बुक करना चाहिए। ज्यादा रेट होने पर सीमेंट या फिर स्टील बुकिंग करना किसी भी प्रकार का अक्लमंदी का सौदा साबित नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, लॉकडाउन और कोविड से पहले जो घर 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने को आपको 12 लाख रुपए तक खर्च आता था, वही घर आपको आज बनाने में 13 लाख रुपए तक खर्च आएगा। यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये आ जाएगा कि अगर हम अगले साल घर बनाएंगे तो हमें थोड़ा कॉस्ट कम आ सकता है क्या। डेफिनेटली दोस्तों, अब यहाँ पर जो पिछले साल हमें जब हमने 1200 रुपए का रेट कंसिडर किया था तो ऐसे वक्त में वो भी रेट हमें ज्यादा लगता था। अब 1300 रुपए अगर रेट है तो हमें 1200 का रेट जो है वो कम लगने लगा है। पर दोस्तों देखिए, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ऐसे वक्त में जो है मटेरियल के रेट जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि अगले साल आपको घर बनाने का खर्च कम आ सकता है। अब यहां से आगे हम ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं कि जो सीमेंट और जो स्टील है उसके रेट थोड़े से तो कम हो सकते हैं। हालांकि ये भी गारंटेड नहीं है पर हम ऐसा मान के चल सकते हैं। और अगर आप अपना घर बनाने वाले हो तो डेफिनेटली इस चीज को कंसिडर कीजिए कि आपको जो है घर बनाने के लिए 1300 से लेके 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज की सिचुएशन में खर्च आ सकता है।